राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के कर्मचारी पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 14 अकृषि विद्यापीठ 1174 कॉलेज आंदोलन में शामिल है। लगभग 45,000 कर्मचारी पूरे महाराष्ट्र भर में शामिल है। इस आंदोलन को ABVP शिक्षण मंच, प्राचार्य फोरम, नागपुर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन व अन्य संगठनों का समर्थन है। आंदोलन के वजह से विद्यार्थियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। सरकार की दूजा भाव के कारण कर्मचारी नाराज है। महाराष्ट्र के सभी शासकीय कर्मचारी को 7वां वेतन और आश्वासित प्रगति योजना लागू है। विद्यापीठ कर्मचारी को इस लाभ से वंचित रखा गया है। इस वजह से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे प्रतिनिधि अजीत शाह की एक खास रिपोर्ट नागपुर विद्यापीठ से। देख रहे XNN न्यूज़ में हूँ अजीत शाह आपके साथ। आज हम नागपुर विद्यापीठ कैंपस परिसर में मौजूद है। यहाँ पे 1174 महाविद्यालय और अकृषि कर्मचारी धरना आंदोलन में बैठे हैं। इनकी कुछ 5 बड़ी मांगे हैं, जिसके वजह से सरकार इनकी पूरी मांगे पूरी नहीं कर रही है। चलते हैं सीधे इनसे बात करते कर्मचारी से। क्या मांगे? 5 मांगे हैं। 58 महीनों की थकबाकी, संयुक्त आश्वासित प्रगति योजना का जो GR गवर्नमेंट ने रद्द किया है उसे पुनर्जीवित करना चाहिए। 5 दिन का आठवड़ा रहना चाहिए, वीक, सप्ताह। और 796 पद जो इंक्लूड नहीं की गई, जो मंजूरित पद है, ऐसे 796 पदों का अभी तक 7वां वेतन आयोग लागू किया गया नहीं है। अभी तक के सरकार आपको सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे दिए जा रही है। ये तो आश्वासनों पे चल रही हुई सरकार चल रही है, क्योंकि 29 जनवरी 2020 में माननीय मंत्री उदय सावंत जी ने हमें मुंबई में चर्चा के लिए बुलाया था। उस चर्चा के वक्त उन्होंने कहा था कि भाई हम 1 महीने में तुम्हारा 7th पे का GR निकाल देंगे, मगर आज तक जो भी GR निकला वो त्रुटि वाला निकला है। हमें चाहिए त्रुटि रहित GR, जिसमें सभी एम्प्लॉय का कल 7वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए। आश्वासित प्रगति योजना का GR जो कैंसिल किया हुआ है वो पुनर्जीवित करके लागू किया तो सभी एम्प्लॉय को उसके इफेक्ट आएंगे। एक नौबत ऐसी आई है, आश्वासित प्रगति योजना रद्द करने के वजह से कुछ लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, उनको 3-3 लाख का रिकवरी निकली है उन पे, तो वो रिकवरी पूरी होना चाहिए, रुकना चाहिए, इसलिए उन्होंने वो लागू करना जरूरी है। ये जो अभी कर्मचारी और जिसमें विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है सरकार के वजह से, सरकार के वजह यह नुकसान कर्मचारी हम नहीं करना चाहते। ये नुकसान जो हो रहा है सरकार का जो धोरण है उसकी वजह से हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र में सभी शासकीय कर्मचारियों को 1/1/2016 से यह 7वां वेतन लागू किया है। खाली विद्यापीठ कर्मचारी जो है उनको यह वेतन लागू करते समय 1 नवंबर 2020 से लागू किया हुआ है। यह जो तफावत शासन ने की हुई है और यह फर्क खाली जो विद्यापीठ कर्मचारी है उन्हीं के लिए है। हमारे बाद में जब कृषि विद्यापीठों को लागू किया उनको भी 1/1/2016 से लागू किया। हम अलग क्यों? क्या शासन का हमारा संबंध नहीं है कि हम महाराष्ट्र के रहवासी नहीं है? क्या ये फर्क शासन ने खाली विद्यापीठ कर्मचारियों को क्यों किया है? आपका जो सवाल है, विद्यापीठ के कर्मचारियों को इस दायरे से दूर रखा गया, बाकी सब कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया, 1/1/2016 से सम्मिलित किया गया। खाली विद्यापीठ कर्मचारियों को इससे दूर रखा गया। हमारा और वो भी कृषि विद्यापीठों को भी हमारे बाद दिया गया, लेकिन उनको भी पूरा दिया गया है 1/1/2016 से। तो हमने ऐसी कौन सी गलती की थी कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे अगेंस्ट जाके हमको 1/1/2019 से कर रही है? दूसरा सवाल मेरा ऐसा है, उसमें भी जो आश्वासित प्रगति योजना जो है वो अभी तक शुरू थी, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी, और ऊपर से ये कह रही है कि जो आश्वासित प्रगति योजना के लाभ इसके पहले मिले हैं वो लाभों से भी वंचित करेंगे और उसकी रिकवरी वहाँ से करेंगे। इसलिए 80% जो कर्मचारी है उनको 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है, उल्टा उनसे रिकवरी होने वाली है। ऐसा जो गवर्नमेंट 2 कर्मचारियों के बीच में
जो अलग अलग मान के अलग अलग बर्ताव कर रही है, हम इसका इसलिए गवर्नमेंट का निषेध कर रहे हैं। इसको कई पाठिंबा है कई इसका तो पूरे महाराष्ट्र में सभी विद्यापीठों में यह जो बंद है, ये पूरे महाराष्ट्र के सभी यूनिवर्सिटीज़ में है। साथ में यही जो बर्ताव है, यही बर्ताव महाविद्यालय के जो कर्मचारी उनके साथ भी किया गया है। उनको भी 7वां वेतन आयोग लागू किया, लेकिन यही जो आश्वासित प्रगति योजना वाली जो बात है वो उनके साथ भी वैसे ही हुआ है, और इसलिए वो भी पूरे स्ट्राइक पे है। ये जो 7वां दिन है आज, हाँ जी, अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देती तो ये बेमुदत चलेंगे। 18 तारीख से हमने बेमुदत ही संप लागू किया हुआ है। इस रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके पहले 2 साल पहले हमने आंदोलन किया। वो आंदोलन का नतीजा गवर्नमेंट के आश्वासन पे हमने पीछे लिया था आंदोलन, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी फॉलोअप करने के बाद भी यह शासन ने हमारी जो मांगे है वो पूरी नहीं की। इसलिए हम गवर्नमेंट के आश्वासन पे अभी भरोसा नहीं रखेंगे। जब तक के लिखित हमें नहीं प्राप्त होता, तब तक के यह आंदोलन ऐसे के ऐसे ही चलते रहेगा। 650 कर्मचारी नागपुर विद्यापीठ में कार्यरत हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी शोकांतिका ये है कि ये सरकार ने जो पे फिक्सेशन लगाना है वो 2016 से महाराष्ट्र शासन में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको 2016 से लगाई। सिर्फ अकृषि विद्यापीठ के जो कर्मचारी हैं इनको 1 नवंबर 2020 से लगाया, और लगाने के बाद भी पूरा उसमें 796 जो पोस्ट ऐसी है जो पे फिक्सेशन के पहले थी, लेकिन उसके बाद में 7 पे का जो उन्होंने GR निकाले उसमें 796 पोस्ट का जिक्र ही नहीं है। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा यह है कि आश्वासित प्रगति योजना सिर्फ इसलिए बंद कर दी गई कि वो शासन ने उसकी अनुमति वित्त विभाग से नहीं ली। ये जो मामला है ये इंटरनल मैटर पड़ता है, शिक्षण विभाग ने उसकी मान्यता वित्त विभाग से लेनी चाहिए। उसके वजह से आज बहुत से कर्मचारी महाराष्ट्र के जो है हमारे विद्यापीठ कर्मचारियों को तकलीफ हो रही है। मी नरेंद्र मोहिते, महाराष्ट्र राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालय शिक्षकेतील कर्मचाऱ्यांचा अध्यक्ष। ज्यावेळेस विद्यापीठातील कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहे, संप करत आहे, ही गोष्ट आम्ही ऐकली त्यावेळेस आम्हाला खरा आश्चर्याचा धक्का बसला की ज्या महाविद्यालयाला संरक्षणात्मक आणि सहकार्यात्मक कार्य शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यापीठाचे करतात तेच कर्मचारी आज अन्यायग्रस्त आहे, त्यांच्यावर अन्याय होत आहे आणि ते संकटाचा सामना करत आहे। अशा कर्मचाऱ्यांचे जर प्रश्न सुटले नाही तर मग यांच्या पाठीशी कोण राहणार आहे आणि शासनाने याची खरंच गंभीर दखल घेतली पाहिजे, ही आमची मागणी होती। त्या अनुषंगाने आम्ही काल समाजकार्य महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वतीने या सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या बंधू भगिनींना आम्ही पाठिंबा जाहीर केलेला आहे। शासनाला विनंती आहे की शासनाने लवकरात लवकर या गोष्टीची दखल घ्यावी, लवकरात लवकर या समस्या सोडवाव्या, यांची मागणी मान्य करावी आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा। माझा एक सवाल आहे, तुम्ही कर्मचारी आणि सरकार यांच्यामध्ये जे वाद चालू आहे त्याच्यात विद्यार्थ्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे, तर याचा जिम्मेदार सरकारच राहील, तर काय याच्यावर बोलू? विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे, परंतु जोपर्यंत विचार करा कर्मचाऱ्यांचं जर पोट भरलं नाही, कर्मचारी समाधानी असले नाही तर कर्मचारी हे विद्यार्थ्यांना न्याय कसा देऊ शकतील, याचा विचार शासनाने करायला पाहिजे। आणि विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये ही जाणीव आणि जबाबदारी आम्हा कर्मचाऱ्यांची सुद्धा आहे। आम्ही विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही, कालांतराने आम्ही भरून काढूच, पण शासनाने याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे। आता जे 7 दिवस होत आहे आणि हे बेमुदत आंदोलन चालणार आहे, किती दिवस असं चालणार? आता आम्ही तर बेमुदत ठरवलेलंच आहे। नाही तरी अगर नाही सरकारने आपलं लक्ष दिलं तर काय असंच चालू राहील असंच आमच्या मागण्या मान्य होत पण चालू राहील, शासनाने विचार करावा याचा। विद्यार्थ्याची पूर्ण नुकसान ते मग विद्यार्थ्यांचे नुकसान जर होत असेल तर शासनाची जबाबदारी काहीच नाही। काही पत्रकारांची आम्ही आपल्या प्रेसच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की विद्यार्थ्यांवर जास्त अजून अन्याय होऊ नये, विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी तरी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, कारण आमचे सुद्धा मुलं बाळा विद्यार्थी आहेत, त्यांचंही नुकसान होत आहे। मी डॉक्टर वंदना खेडीकर, माझं पद आहे फोटोग्राफर कम आर्टिस्ट आणि मी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटला आहे नागपूर युनिव्हर्सिटीच्या। आता हा आमचा संप 18 पासून सुरू केला आहे आम्ही परत। यापूर्वी 2 वर्ष झाले की आम्ही वाटच पाहत आहे, आज नाही उद्या आज सरकारची काहीतरी GR निघेल आणि त्यापासून आम्हाला काहीतरी फायदा होईल, पण ह्या वेटिंगला खूप दिवस झाले आणि आता ते सर्व कर्मचाऱ्यांना फार वाटतंय आणि मलाही वाटतंय की आम्हाला हा 7वां वेतन लागू झाला पाहिजे। 7व्या वेतनासोबतच काय झालं आहे, 796 ज्या जागा आहे
त्यांचं काहीच नामोनिशाण त्या याच्यात नाही आहे. तर त्यांना 7वा वेतन मिळाला पाहिजे. तसंच 5 दिवसाचा आठवडाही आम्हाला लाभ दिला गेला पाहिजे. आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे जी आश्वासित प्रगती योजना आहे ही ह्यामुळेच आम्हाला प्रमोशनचा चान्स मिळतो. मी तांत्रिक कर्मचारी आहे, मला तर कुठेच प्रमोशनचा हे नाही आहे. तसेच इतरही आमचे क्लरिकल आहेत, त्यांना प्रमोशन मिळाले नाही आहे आजपर्यंत. आश्वासित प्रगती योजनेचा एक हे असतो की त्यामुळे काही नाही काही प्रमोशन मिळतं किंवा पुढची स्केल मिळते. आणि हीच पुनर्जीवित करायला पाहिजे, जी की सरकारने बंद करून टाकली आहे. ह्या मागण्यासाठी आज आम्ही एकत्र झालो आहे. तुम्ही तुमच्यामार्फत सरकारपर्यंत आमचा सर्वांचा आवाज पोचवा आणि लवकरात लवकर आम्हाला ही 7वा वेतन लागू द्या. कारण की ह्यामध्ये ह्या आमच्या संपामुळे सर्वच हे होत आहे. जसे की विद्यार्थ्यांचे कामं थांबले आहेत. आम्हालाही त्याचं वाईट वाटतं आहे. पॅन्डेमिकमध्ये आम्ही पूर्ण वाट पाहिली, पण लिखित मिळाल्यावर तो लागू झाला पाहिजे, आमच्या पगारात ते दिसायला पाहिजे, हीच आमची अपेक्षा आहे. धन्यवाद. मी अश्विनी काळे, महिला प्रतिनिधी, कृती समिती. या आंदोलनातून आम्ही शासनापर्यंत फक्त एक मेसेज पोहोचवू इच्छितो. कारण शासनाकडून वेळोवेळी जो दुजाभाव होतो आहे, शिक्षक कर्मचारी आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक कर्मचाऱ्यांना सर्वात आधी बेनिफिट मिळतं. त्यांनी थोडंसं जरी बंद केलं तरी त्यांच्या आंदोलनाला वाव मिळतो, तिथे वाचा फुटते. पण आम्ही गेल्या 3 वर्षापासून आमचं सुरू आहे. प्रत्येकाला 2016पासून बेनिफिट दिलेलं आहे. आम्हाला 19पासून दिले, त्यातही आमच्यातले फक्त 20%ना लागू झालेला आहे 7वा वेतन आयोग. बाकीचे अजूनही त्यापासून दुर्लक्षित आहे, उपेक्षित आहेत. आणि जे रिटायर होतात तर त्यांचा तर प्रश्न अजून दूर आहे. आमचं 10, 20, 30 आहे. आमच्या पदोन्नती आहे. बरेचसे जे पदं बंद आहेत, आमचे जे रिटायर लोक झाले आहेत त्यांचे पण अजून पदं भरल्या गेलेले नाही आहेत. आज असं म्हणायला हरकत नाही की अर्ध्यापेक्षा जास्त विद्यापीठ कंत्राटीच्या भरोशावर आहे किंवा जे रेग्युलर आहेत ते एका वेळेला 4 पदांचं काम सांभाळतात. त्या 4 टेबलचं काम एक व्यक्ती करणं मामूली गोष्ट नाही आहे. शासनाचं दुर्लक्ष होते. आमचं साध्या मागण्या आहे, खूप जास्त नाही आहे. फक्त तुम्ही दुजाभाव करू नये. शिक्षक कर्मचारी आणि शिक्षकेतर कर्मचारी दोघंही सायमल्टेनियसली वर्क करतात, त्याचं बेनिफिटही त्यांना सायमल्टेनियसली मिळण्यात यावं. बाकी सर्व मागण्या आपणास माहीतच आहे. आज 7 दिवसापासून आम्ही आंदोलनाला आहे, पण शासनाकडनं एवढीशी दखल घेतल्या जात नाही, हे आज मला खेदाने म्हणावं लागतं. ही अतिशय दुःखाची बाब आहे. कारण गरजा अत्यंत आवश्यक आहे, महत्त्वाच्या आहे. प्रत्येकाचा विषय सारखा आहे. केवळ आम्हीच नाही, नागपूर विद्यापीठच नाही तर महाराष्ट्रातले सगळे विद्यापीठ आज पोटतिडकीने हा लढा देत आहे. माझी शासनाला एवढीच विनंती आहे, तुम्ही आपलं समजून आमचे प्रश्न समजून घ्या आणि लवकरात लवकर निकाली काढा. धन्यवाद. ज्या मागण्या आहे आमच्या त्या अगदी रास्त आहे. आम्हाला 16पासूनचं बेनिफिट मिळायला पाहिजे. 10, 20, 30 आश्वासित प्रगती योजना लागू व्हायला पाहिजे आणि हे अगदी आमच्या हक्काचं आहे, ते मिळायलाच पाहिजे. चंद्रशेखर शेळके, संयुक्त कृति समिति पदाधिकारी, नागपुर विद्यापीठ और राज्य स्तर। ये आंदोलन हमारा आज का नहीं चल रहा है। 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, अक्टूबर से ये चल रहा था। तब शासन ने हमें एक आश्वस्त किया था कि आपकी जो मांगे हैं वो हम जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएगी। केवल आश्वासन के स्तर पे हमने उस समय स्थगित किया था, पीछे नहीं लिया था। और स्थगित चलते हुए शासन के साथ इस संदर्भ में वाटाघाटी चल रही थी कि शासन द्वारा अनेक आमदार ऐसे थे कि जिन्होंने इस संदर्भ में हमारा पक्ष रखा, सरकार से बातचीत करवाई, फिर भी सरकार ने इसकी जो दखल लेना था वो नहीं ली गई। जब शासन द्वारा 7 पे की अधिसूचना निर्गमित की गई, पूरे राज्य शासन, कृषि विद्यापीठ और शासन के सभी विभागों को ये 1/1/16 से लागू कर दिया गया। केवल यूनिवर्सिटीज़, विद्यापीठ, अकृषि विद्यापीठ और महाविद्यालय जो थे उनकी भी मांगे हमारे जैसी ही थी कुछ, उनको इससे अलग रखा गया। ये 1/11/2020 से लागू किया। तो हमारी मांगे ऐसी थी कि 58 महीने की वो थकबाकी जो आश्वासित प्रगति योजना 1994 से कर्मचारी ले रहे थे और जो योजना 94 से चालू थी वो आज भी हम लोग ले रहे, वो 2018 में शासन ने एक परिपत्रक निकाल के रद्द कर दी। वो रद्द करने से 70 से 80% कर्मचारी प्रभावित हुए, उनका वेतन प्रभावित हुआ और ऊपर से रिकवरी प्रस्तावित की गई। रिकवरी प्रस्तावित करने से जो भी अभी निवृत्ति स्टेज पे लोग हैं उनका इसमें बहुत सारा नुकसान है और हर एक कर्मचारी का करीबन
10 से 15 हज़ार रुपये का फर्क हर मंथ ये प्रभावित हो रहा है।